काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है। ये है कि किसने क्या कहा, किसने तो क्या नहीं कहा, वो सबको याद रहता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और टाइम हुआ है सुबह का, सुबह के 11:15 बजे हैं। मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, बस लंच की मुझे तैयारी करनी है, मतलब लंच मुझे बनाना है अभी। तो मैंने सोचा कि पहले आज मैं करती हूँ आपसे बात। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट भी आ रहे थे थायराइड को लेकर। जैसे मैं, आप सबको पता होगा कि मैं हर वीडियो में अपने थायराइड का जिक्र ज़रूर करती हूँ। वो भी मतलब इसलिए मैं बताती हूँ थायराइड का, क्योंकि मुझे जो दिक्कतें होती हैं मैं वही वीडियो में कोई जैसे वो बात आती है वीडियो में, तो मैं थायराइड को लेकर जिक्र ज़रूर करती हूँ उस बात का कि नवरात्रि बस ख़त्म हो चुके हैं। और आज मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की है अच्छे से, क्योंकि पूरे नवरात्रि बाल तो डेली हमें धुलने होते हैं। मतलब भले ही चाहे आप शैम्पू ना करो, केवल पानी ही निकालना होता है, तो आप शैम्पू भी ना करो तब भी मतलब ऑयल तो लगा ही नहीं सकते। तो पूरे नवरात्रि मैंने ऑयल नहीं लगाया। और आज दिन है मंगलवार, ट्यूसडे का दिन है आज थायराइड को लेकर, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारी समस्याएं जो होती हैं, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ एक बार, आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि जो जो मुझे परेशानियाँ होती हैं। क्योंकि जिन लोगों को थायराइड है वो काफ़ी परेशान है थायराइड को लेकर। तो बस मैंने सोचा कि मैं आपसे एक बार शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कई बार कमेंट आ रहे थे दवाई को लेकर। जैसे कि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप होम्योपैथिक दवाई लेते हो या फिर अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हो। तो सबसे पहले तो इसका जवाब कि मैं होम्योपैथिक दवाई भी खा चुकी हूँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खा चुकी हूँ, और अंग्रेजी दवाई जो है वो तो मेरी डेली ही चलती है, जो हम लोगों को मतलब खाली पेट खानी होती है। थायराइड वालों को, जिनको थायराइड है, मतलब थायराइड चाहे दोनों में से कोई सा भी हो, थायराइड में खाली पेट वाली टैबलेट तो खानी ही खानी होती है। तो वो टैबलेट तो मैं डेली खाती हूँ। और बाकी होम्योपैथिक की दवाई में काफ़ी खा चुकी हूँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैं काफ़ी खा चुकी हूँ। और करीब मुझे 3 साल के करीब का टाइम हो गया जब से मुझे थायराइड है। तो इन 3 सालों में ऐसे लगता है कि जैसे मानो 3 साल नहीं 30 साल हो गए हों मुझे थायराइड को लेकर, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानियाँ इन 3 सालों में से हुई हैं मुझे कि एक तो ऐसे लगता है कि पता नहीं आप कितने बीमार हो। मतलब जब थायराइड हो जाता है, जैसे मैंने इतनी मतलब जानकारी, मतलब मैंने इतना सब सर्च किया है इसको, थायराइड को लेकर कि मतलब क्या है थायराइड, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे ठीक होता है, क्या क्या इसकी दवाइयाँ होती हैं, इसका घरेलू इलाज क्या है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या कि मतलब जिनको भी थायराइड होता है, वो जिनको भी कोई भी परेशानी होती है, तो सभी लोग मतलब सोचते हैं कि उसका हल निकल जाए, मतलब उसका रास्ता निकल जाए कोई, कि मतलब कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। या लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसको ठीक करने का इलाज कोई भी दवाई है, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियो इस चीज़ मतलब थायराइड को लेकर देखी हैं, इतनी सारी वीडियो देखी हैं। और जैसे मेरे डॉक्टर से इलाज चलते रहते हैं, जिससे भी मेरा इलाज चल रहा है, मैंने उसको उन डॉक्टर से भी इतना डिस्कस किया है जिसको थायराइड को लेकर, मतलब बारीक से बारीक चीज़ों पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इतनी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता। मैंने ये देख लिया इन 3 सालों में। मुझे नहीं लगता है कि मैंने, मतलब अगर किसी ने एक बार ये बोला है कि आप उन डॉक्टर से दवाई ले लो, वो बहुत अच्छी दवाई देते हैं, या बोलते हैं कि 2 साल में ठीक हो जाएगा, या बोलते हैं 3 साल में गारंटी ठीक हो जाएगा, या 1 साल में ही गारंटी है हम लेते हैं और गारंटी के साथ आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं देखो किसी को मतलब तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। मैं किसी का मतलब किसी की कंप्लेंट इस चीज़ को लेकर नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका वाकई में इलाज है ही नहीं। मतलब अच्छे से अच्छी जगह से लेकर बेकार से बेकार भी अगर ये सोचते हैं ना हम लोग, मतलब कभी कभार ये होता है जब परेशान होते हैं तो हम सोचते हैं चलो एक बार लेके देख लेते हैं, हो सकता है फ़ायदा ही हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। और अगर आपको थायराइड है किसी को, मतलब जो मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप में से किसी को, आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हो और आपकी नॉलेज में कोई हैं जिनसे मतलब आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है या ठीक हो सकते हो आप, तो आप बिल्कुल इलाज लो उनका प्रॉपर, और हो सकता है कि ठीक हो जाए। लेकिन मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको 3 सालों का, कि जो मेरे साथ हुआ है वो। बाकी इसका देखो, जो साथ में बताया जाता है वो आप ये देखिए कि मतलब अपनी दवाई तो देते ही हैं, जो भी देने वाले होते हैं वो अपनी दवाई तो देते हैं, साथ में परहेज बताते हैं। इसके परहेज बहुत ज़रूरी होता है कि परहेज मतलब एक तो आपको देखो डेली रूटीन में मतलब काफ़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो देखो, मैं तो सोचती हूँ कि अगर ये ठीक भी ना हो तो कम से कम कंट्रोल तो रहे, मतलब रुका रहे वहीं की, ऐसे ना बढ़े ना। क्योंकि कई क्या होता है कि 1-1.5 महीने बाद ही मेरा थायराइड बढ़ने लग जाता है। और ये आप देख रहे होंगे कि मेरे गले पे भी स्वेलिंग है। ये गले पे स्वेलिंग मेरे थायराइड की वजह से है,
क्योंकि हर किसी को अलग अलग लक्षण होते हैं। किसी को गले में मतलब जैसे मुझे गले में स्वेलिंग है ऐसे होता है, किसी को जैसे मेरी ऐसा जब मतलब ये है कि 3 साल पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि थायराइड है क्या। जब मुझे हुआ था मतलब जब मेरा टेस्ट हुआ था कि तो मुझे लक्षण केवल ये आ रहे थे कि मेरे गले में स्वेलिंग होती जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे इस चीज़ को कि गले में स्वेलिंग क्यों आ रही है। और फैट तो मेरा बढ़ ही चुका था, अचानक से पड़ा था। मतलब 2-3 महीनों में इतना बदलाव आ गया था मेरी बॉडी में कि फैट एकदम से मतलब मोटापा बढ़ने लगा था मेरा। तो मैं भी सोचती थी कि पता नहीं ऐसे मतलब एकदम से मोटापा क्यों बढ़ने लगा है। मतलब फेस पे भी भारीपन सा आने लगा था और वेट भी मेरा काफ़ी बढ़ चुका था। अब तो मैंने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है वैसे इस समय जो आप देख रहे हो, तो वरना मेरा काफ़ी बढ़ चुका था। मैं आपको मतलब बता नहीं सकती कि मेरा काफ़ी वेट बढ़ चुका था। मैं हर चीज़ का मतलब ध्यान रखती हूँ, खाने पीने का, और अपना सुबह से लेके मतलब काफ़ी रूटीन मैंने अपना बनाया हुआ है। इस समय तो फास्ट रहे हैं तो अभी सारा रूटीन बिगड़ा हुआ है, दवाई से लेके पूरा ही रूटीन मतलब बिगड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं कर रही हूँ इस समय तो मैं। अब 1-2 दिनों में थोड़ा रूटीन बनेगा तब जाके, वो कहते हैं ना कि अगर कोई भी चीज़ छूट जाती है ना, मतलब कोई आप रूटीन कर रहे हो वो अगर वो छूट जाता है तो छूटना तो आसान होता है, लेकिन आप उसको पकड़ के मतलब उस रूटीन को दोबारा से वही करो तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं करूँगी दोबारा क्योंकि मुझे फ़ायदा होता है उसी से, अपने डेली रूटीन से, जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ अपना डेली रूटीन कि मतलब मैं थायराइड के लिए अपना क्या क्या मतलब डेली रूटीन में अपने थायराइड के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मतलब मैं अपने थायराइड को कैसे कंट्रोल करती हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप अपने थायराइड के लिए क्या क्या कर रहे हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लीज़ आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है मुझे आपसे मदद हो जाए मतलब किसी भी तरीके की। तो अब मैं बताती हूँ इससे परेशानियाँ क्या होती हैं मुझे, मतलब क्या क्या इससे रिलेटेड मुझे परेशानियाँ हो रही हैं। तो सबसे पहले तो 3 सालों में मेरे बाल मतलब मैं अगर कहूँ तो मेरे मतलब जितने मेरे बाल थे उससे चौथाई भी मतलब नहीं है इस समय। चौथाई मतलब आधे से आधे भी नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मेरी स्किन प्रॉब्लम बहुत होती है, जैसे मतलब एड़ियाँ वगैरह फटने लग जाती हैं। ऐसे नहीं है कि केवल सर्दियों में ही फटती हैं, कई बार तो ऐसा होता है सर्दियों में भी नहीं फटेंगी बिल्कुल, लेकिन गर्मियों में फटने लग जाती हैं एड़ियाँ भी नहीं फटेंगी, मतलब पैर नीचे से पैर ही फटने लग जाते हैं जगह जगह से। कभी कभी होता है, ऐसे नहीं हमेशा ही होता है, कभी कभार जब मतलब जैसे ज़्यादा ही थायराइड बढ़ जाता है कभी कभी तब होता है। ऐसे नहीं कि हमेशा ही मेरे पैर फटे रहते हैं ऐसे। लेकिन मैं अगर कोई होम्योपैथिक वगैरह क्रीम वगैरह लेती हूँ पैरों की तो ठीक हो जाता है। क्योंकि देखो जिनसे मैं दवाई लेके आती हूँ थायराइड की तो उनको सब पता होता है, थायराइड वाले डॉक्टरों को सबको पता होता है कि ये किस चीज़ से हो रहा है किस चीज़ से नहीं हो रहा है। तो बस ये है कि पैरों की मैं 1-2 दिन लगाती हूँ क्रीम तो ठीक हो जाते हैं। दूसरा मेरे बालों की दिक्कत, तो बालों का भी मैं केयर कर रही हूँ इस समय। अगर आपको वो भी जानना है तो वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बालों के लिए वैसे मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है, एलोवेरा ऑयल की वीडियो डाली हुई है, और बाकी मैं टोनर वगैरह लगाती रहती हूँ, हेयर पैक वगैरह लगाती रहती हूँ। अब तो मुझे फ़ायदा होता है, मतलब हेयर फॉल होना कम हो जाता है। बालों की मुझे ये समस्या होती है, लेकिन अगर मेरा रूटीन छूट जाता है जैसे अब कई दिन हो गए तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। देखो अगर आप कुछ करोगे तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जैसे मैं बालों में ऑयलिंग वगैरह कर रही हूँ, हेयर पैक लगाती हूँ, टोनर लगाती हूँ, तो मुझे फ़ायदा होता है। इसमें कोई झूठ नहीं है ऐसा कि मैं आपको केवल झूठ बोल रही हूँ। तो बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखो अगर मेरी समस्या है तो मैं सोचती हूँ कि ये काफ़ी लोगों की समस्या है मेरे साथ साथ ही। जैसे मैं परेशान हूँ वैसे ही काफ़ी लोग परेशान हैं ये थायराइड को लेके। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा कि मैं अगर जैसे कोई भी खाना खाती हूँ, एक तो मुझे भूख ही कम लगती है, और अगर जैसे मैं दोपहर में लंच लेती हूँ, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर में लंच हो गया, लंच लेने के बाद शाम को मतलब डिनर लेने का तो मतलब मन ही नहीं करता, ऐसा होता है। और अगर ले भी लिया तो थोड़ा बहुत ही मन करेगा, वरना वो सारा दिन लंच जो भी करती हूँ मैं उससे सारा दिन ही मतलब पेट भारी भारी रहता है। ऐसे लगता है जैसे अभी खाया, मतलब ऐसे लगता है फुल लगता है, मतलब पेट फुल रहता है। और बाकी मतलब देखो काफ़ी सारी समस्याएं, एक हाँ मतलब याददाश्त थोड़ी कम होने लग जाती है जब से मतलब हुआ है। मुझे महसूस देता है कि मतलब कई बार मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, जैसे कुछ सामान रख के हम भूल जाते हैं, तो कई बार मेरे साथ ये समस्या अब होने लगी है। वरना अच्छी खासी भगवान मतलब अच्छी खासी 3 साल पहले अच्छी खासी याददाश्त थी कि जो भी एक बार चीज़ कहीं भी रख दी या जो एक बार किसी ने चीज़ दे दी तो वो याद रहती थी। मतलब बातें तो
बातें तो याद रहती हैं कि किसने क्या कहा, किसने कब क्या नहीं कहा, वो सब तो याद रहता है। वरना मतलब सब कहते हैं इस बात को कि बातें तो याद रहती हैं कि कौन क्या कहता है, लेकिन चीज़ें काम कैसे हम भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ रखी है। तो हाँ जी, बिल्कुल यही है कि हम बातें तो याद रहती हैं, लेकिन हाँ काम सामान रख के भूल जाते हैं कि हमने कौन सा सामान कहाँ रखा। तो इन 3 सालों में मेरे अंदर ये भी बदलाव आया है कि याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है। और देखो, एक ये है कि चिड़चिड़ापन, ये हमेशा नहीं होता, ये भी जब मेरा थायराइड बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो मुझे मतलब सबको ही अपनी बॉडी में बदलाव नज़र आने लगते हैं। मैं जब मतलब हस्बैंड टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि अब मेरा थायराइड बढ़ा हुआ आएगा पक्का। लिख के ले लो इस बात को, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर इतने सारे बदलाव होने लग जाते हैं। तो और देखो 3 साल हो गई, क्यों मामूली मतलब इतना कम टाइम तो है नहीं, 3 साल काफ़ी टाइम होता है। तो जैसे तुम मतलब हम कोशिश करते हैं वैसे कि 3 महीने में टेस्ट करा लें इसका, तो अगर 3 महीने में भी नहीं करा पाते हैं, कई बार हो जाता है कि नहीं करा पाते हैं, तो क्योंकि देखो घर में कई सारी समस्याएं होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि हम 3 महीने में करा ही लेते हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मतलब कई बार तो होता है कि हम 3 महीने में करा लेते हैं, 2 महीने में भी करा लेते हैं। जब ज़्यादा बढ़ने लग जाता है समस्या अगर मुझे होती है तो 2 महीने में भी कराया है हमने, लेकिन वरना 3 से 4 महीने में हम लोग टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला हुआ है कि 3 से 4 महीने में आप टेस्ट कराते रहो तो उससे पता रहता है, तो ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए हम ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। तो चिड़चिड़ापन का भी हो गया कि मतलब चिड़चिड़ापन और गुस्सा मतलब होता है इसमें, गुस्सा ज़्यादा आता है। जिनको थायराइड है वो समझ सकते हैं, इसलिए मैंने अपने डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है। सुबह से लेके मतलब सुबह से मैं उठती हूँ, पहले क्या होता था कि मुझे उठ के मतलब थायराइड की टैबलेट खानी होती थी। उसके डॉक्टर ने बोला हुआ था कि 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, 2 घंटे तक मतलब ये लगा लो आपको पानी भी नहीं पीना है। तो मैं जैसे सुबह में कोशिश करती थी कि 5 बजे उठ जाऊँ या 5:30 बजे के करीब में टैबलेट खा लूँ अपने, और फिर 2 घंटे कुछ नहीं खाऊँ, उसके बाद फिर मेरा डेली रूटीन शुरू हो जाता। लेकिन अब मैं और बदलाव लाना चाह रही हूँ अपनी दवाई में, क्योंकि जैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी है इस चीज़ को लेकर, तो सब यही बोलते हैं कि ये जो हम सुबह टैबलेट खा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान करती है, और मैंने देखा भी है मेरी बॉडी में जो है वो समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। एक तो जैसे कि देखो, अगर मैं कई बार तो अब क्या होने लगा है मेरे साथ में, जैसे मैं चलती हूँ कई बार, या जैसे मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती थी जंप वगैरह करने की, तो मेरे ये जो पैर होता है, पैर मतलब गट्टा जो होता है जहाँ साइड में, तो वहाँ पे जो मतलब कई बार मुझे झटका सा आने लगा था, या कई बार जैसे चलने में आ रहा है, या कई बार सीढ़ियाँ उतर रही हूँ तो झटका जैसा आ जा रहा है, मतलब जैसे मूंछ वगैरह नहीं आती है इस तरह से, और जैसे जोड़ वगैरह में दिक्कत होने लग जाती है, दर्द वगैरह जोड़ वगैरह में, जैसे ये हाथ हो गए मतलब वीक हो रहे हैं यहाँ पर, ये जोड़ों पर ये जगह, या जैसे यहाँ पर, और वैसे ही पैरों में मतलब जल्दी बीमार होना, जैसे मुझे काफ़ी जल्दी बीमार होती रहती हूँ, या जैसे कभी भी चक्कर आने लग जाते हैं। बस मैंने आपके साथ शेयर किया है ये, और बाकी जैसे मैंने बताया पहले भी कि मैं अपना और डेली रूटीन में और बदलाव लाना चाह रही हूँ, और बदलाव लेके आऊँगी मैं, क्योंकि ताकि मैं अपना वेट भी कंट्रोल करके रख सकूँ, और बाकी जो मुझे समस्याएं हो रही हैं उनमें सारे में आराम मिले, क्योंकि मैंने वो करके देख लिया है पहले, जो मैं अब फिर से डेली रूटीन में बदलाव ला रही हूँ कि मैंने पहले करके देख लिया है, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है उन सब चीज़ों से। तो क्यों ना हमें देखो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने में थोड़ा सा मतलब ये रहता है, हम लोगों को मतलब एक तो घर का काम का रहता है, तो मैं जैसे कई बार मतलब मैंने जब शुरू में स्टार्ट भी नहीं किया था अपना ये रूटीन का, जो डेली रूटीन में मैं अब कर रही हूँ या और जो करने वाली हूँ, तो मैं हमेशा बस यही बोलती थी कि जैसे मेरा वेट बढ़ रहा था तो मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, कोई मेड वगैरह नहीं लगाई हुई है मैंने, झाड़ू पोछा बर्तन, आप वीडियो में भी देखा होगा आपने, पूरा काम करती हूँ। और हाँ, काम से याद आया, कभी कभार तो इतना आलस आता है बॉडी में, ऐसे मन करता है कि कुछ भी मत करो, कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो ये भी गलत आदत है। ये तो मतलब हमें पता है कि थायराइड की वजह से होता है कि हमें आलस आ रहा है या हमें काम करने का मन नहीं करता है, और कोई तो ये सोचेगा कि आलस यही पता नहीं जो काम नहीं कर रही है या ये नहीं कर रही है वो नहीं कर रही है, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आलस को त्याग के और काम करूँ, फुर्ती से काम करूँ। तो मेरा सारा दिन भाग दौड़ चलती रहती है, तो मैं हस्बैंड से बोलती थी कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, मैं तो काम भी करती हूँ सारा दिन, तो हस्बैंड बोलते थे कि एक्सरसाइज करो और योगा वगैरह करो, तो मैं बोलती थी कि सारा दिन तो इतना काम करती हूँ, इधर से उधर भागती रहती हूँ, इधर से उधर ये काम करती हूँ वो करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, और वॉशिंग मशीन में मैं मतलब बाद में कपड़े धुलने लगी, काफ़ी टाइम तक तो मैंने बीच में मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना बंद कर दिया था, हाथ से धुलती थी कि
तो हस्बैंड बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका काम होता है अलग और आपकी एक्सरसाइज या योगा जो भी आप कर रहे हो वो होता है अलग। तो जितना आपके लिए काम ज़रूरी है उतना ही आपके लिए एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़रूरी है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई है कि आप चाहे काम कितना भी करो उससे वेट नहीं कंट्रोल होता है। एक्सरसाइज और डेली का खान पान और सोने और उठने का और एक्सरसाइज वगैरह, तो मतलब काफ़ी फ़र्क होता है इन सब चीज़ों से। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही मतलब आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। तो बस यही कारण था कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और ताकि अगर आपके साथ जो भी है आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे आपके साथ बता के बहुत अच्छा लग रहा है, आपके मुझे अपने मन की बातें, अपनी सारी परेशानियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो कि आपको और कहीं कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि माफ़ कीजिएगा अगर कहीं कुछ गलत बोला है या कहीं कुछ ज़्यादा बोला है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके जो मन में सवाल चल रहे होंगे, जैसे मतलब आपको पता चलता है, जैसे आप मेरी वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि थायराइड है, तो ऐसे ही मैं भी किसी की वीडियो देखती हूँ तो मुझे भी पता चलता है, तो मेरे मन में भी सवाल आने लगते हैं कि वो कौन सी दवाई ले रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, उनका कंट्रोल है या नहीं है। तो ऐसे ही मेरे मन में भी सवाल आते हैं, वैसे ही आप लोगों के मन में भी सवाल आ रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके दुविधाएँ जो हैं आपके मन की वो दूर कर दी होंगी। तो बस करते हैं अब ब्लॉग का एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।